नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, जो बीटेक बीएससी इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड को समझने के लिए देखो यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं। आपको ऐसे एक इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, आप वही रेगुलर फाल्सी मेथड का जो मेन टारगेट होता है वो होता है इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना। ठीक है, तो रेगुलर फाल्सी मेथड देखो कैसे होता है। रेगुलर फाल्सी मेथड में देखो एक तो हो सकता है आपको इंटरवल दिया हो, या हो सकता है आपको कोई इंटरवल नहीं दिया हो। मैं मान के चलूंगा कि इंटरवल दिया हो, फिर उसके बाद एक कंडीशन लूंगा जिसमें इंटरवल नहीं दिया होगा। तो जैसे ये मान के चल रहा हूँ कि इंटरवल दिया है, जैसे ए बी इंटरवल आपको दिया है। ठीक है, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इस फंक्शन की केवल LHS की वैल्यू फाइंड करोगे। तो जैसे ए की वैल्यू एक्स की जगह लिख दोगे तो आपको एफ ऑफ ए मिल जाएगा, बी की वैल्यू लिखोगे एक्स की जगह तो आपको एफ ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ बी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यदि यहाँ पर जैसे ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे एफ ऑफ ए मान लो कि ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, या एफ ऑफ ए लेस देन 0 है तो एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। ऐसा ही बाइसेक्शन मेथड में भी हो रहा था, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो भी इनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो देखो मैं क्या मान के चलूंगा, इस पोजीशन को मान के चलूंगा। अभी मैं इस केस को, जो पहला केस मैंने माना है इसको भी मान के चलूंगा, इसको भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए भी मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है। ठीक है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस इंटरवल के अंदर ए और बी के बीच में आप कोई पॉइंट फाइंड करोगे। ठीक है, वो पॉइंट जो ये इक्वेशन है इसके रूट के और भी ज़्यादा पास में पहुंच जाएगा, तो वो पॉइंट फाइंड करोगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रख लेना। ये फॉर्मूला है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए। ठीक है, और नीचे है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब आपने सी भी फाइंड कर लिया। जब सी फाइंड कर लिया, सी मिल गया, तो इस सी को इस LHS में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह लिखोगे तो एफ ऑफ सी की वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ जो एफ ऑफ सी है इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है भाई, एफ ऑफ सी की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले केस को मान के चल रहे हैं, इसको भी मान सकते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मान के चल रहे हैं फॉर कन्वीनियंट। ठीक है, तो ये वाला केस मान के चल रहे हैं। यदि एफ ऑफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो आप ये वाला चुनोगे जिसके अंदर एफ ऑफ बी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी ये नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ पर ए और बी में से वो पॉइंट चुनोगे जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, जब ये पॉजिटिव हो गया तो आप यहाँ पर एफ ऑफ बी चुन लोगे, जैसे एफ ऑफ बी ले लोगे। ठीक है, अब जैसे लेस देन 0 हो जाती है यानी नेगेटिव हो जाती, तो आप यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू चुन लेते क्योंकि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता। अब मान लो कि पॉजिटिव आ गई वैल्यू, तो आप एफ ऑफ यानी पॉजिटिव आ गई इस सी पॉइंट पर, तो आप ये बी पॉइंट चुन लोगे। ठीक है, तो जैसे आपने ये दोनों पॉइंट मिल गए अब आपको, अब इन दोनों के बीच में भी आप पॉइंट फाइंड करोगे। इन दोनों के बीच में रूट फाइंड करने के लिए अब देखो ये सी और बी मिल गया आपको। ठीक है, वापस आप वही प्रोसेस रिपीट करोगे जो यहाँ की थी। आपको ए और बी पॉइंट दिए थे, अब आपको सी और बी मिल गए, तो वापस वही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्योंकि अब ए की जगह सी ले लेगा और बी की जगह पे बी रहेगा ही, तो ये फॉर्मूला अब आप दूसरा पॉइंट निकालोगे, इसको सी डैश बोल सकते हो या C1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट निकालोगे तो ए की जगह लिख दोगे आप सी और एफ ऑफ बी और बी एफ ऑफ सी और इसी तरह और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, यही फॉर्मूला वापस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे आप प्रोसेस रिपीट करोगे, जितना आपको जितने अप्रोक्स तक जितने इटरेशन तक आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है वहाँ तक आप करोगे। ये तो हो गया इंटरवल वाली पोजीशन। अब देखो यदि कोई इंटरवल नहीं दिया हो,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस LHS में जीरो से वैल्यू रखना शुरू कर दोगे। जैसे जीरो से रखना शुरू कर दी, जीरो से रखा और यहाँ ग्रेटर देन जीरो आ गई वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करोगे, एफ ऑफ वन पे रख के देखोगे। जैसे ही 1 पे रखा, ये वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई। जब ऐसा हो जाएगा तो जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ऑफ जी और एफ ऑफ 1। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। आगे समझ में, एक तो ये कंडीशन हो गई। तो आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओगे, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ 1 लेस देन जीरो है क्योंकि, तो ये फॉर्मूला वही जैसे ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मान लो यहाँ पॉजिटिव आ गई, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ गई और ये वैल्यू नेगेटिव ना आकर पॉजिटिव आ जाती, ऐसे आ जाती, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे क्योंकि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर जीरो और 1 पॉइंट को नहीं लेते, फिर ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। फिर आप इस 1 पॉइंट पर पहुँच गए, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर आप एफ ऑफ 2 पे चेक करते, एफ ऑफ 2 पे चेक करते, मान लो यहाँ भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ भी फिर कैंसिल हो जाता, ठीक है। मतलब ये कैंसिल हो जाता है ये वाला, ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहता है, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव। तो फिर आप एफ ऑफ 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो नेगेटिव आ गई मान लो यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 लेस देन जीरो हो गया। तो जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर गई है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको 2 3 मिल गए। इनके बीच में पॉइंट सी फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे और ऐसे जो प्रोसेस मैंने करी थी ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर। ऐसे आप इसको आप इस जो मेथड मैंने बताया इसको आप एग्जाम्पल्स में यूज लोगे, ठीक है। आप अब एग्जाम्पल से समझो और क्लियरली आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल्स में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है ये, और जैसा मैंने आपको पोजीशन बताई थी फर्स्ट पोजीशन की, आपको इंटरवल दिया हो सकता है। यहाँ पर आपको इंटरवल भी दिया हुआ है ए बी, ए की जगह पर यहाँ पर 1.5 है और बी की जगह पर 1.6 है, ठीक है। यानी आपको कहा गया था इक्वेशन हैज वन रियल रूट बिटवीन 1.5 एंड 1.6, यानी इंटरवल दे दिया 1.5 से 1.6। और फाइंड द एग्जैक्ट रूट टू 4 डेसिमल्स बाय फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड वही रेगुलर फाल्सी मेथड, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो देखो इसके LHS को लिख लो, आप एफ ऑफ एक्स बोल दो और इसको सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो, एफ ऑफ एक्स में LHS लिख लो, x टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये रख के देखोगे एफ ऑफ 1.5, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 टू द पावर 6, 1.5 यहाँ लिखोगे तो 1.5 टू द पावर 4 माइनस 1.5 टू द पावर 3 माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आप, तो आपको जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 0.047, ठीक है। इसी तरह आपने 1.5 पे चेक कर लिया, 1.6 पे चेक करोगे एफ ऑफ 1.6, तो 1.6 लिख दो, 1.6 टू द पावर 6, 1.6 टू द पावर 4, 1.6 टू द पावर 3 माइनस 3। इस पर आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 3.128, ठीक है। देखो ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो जो कंडीशन मैंने बताई थी ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है। यानी एफ ऑफ 1.5 एफ ऑफ 1.6 लेस देन जीरो। इंटरवल भी दिया हुआ है आपको, जहाँ इंटरवल दे दिया तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाती है, ठीक है। तो ये लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अब वही फॉर्मूला यूज लोगे आप, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सी पॉइंट फाइंड करने के लिए इनके बीच में पॉइंट होगा जो रूट की और ज़्यादा पास में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट फाइंड करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। ए की जगह 1.5 रख दोगे, बी की जगह 1.6 रख दोगे। तो ए की जगह 1.5 रख दो, बी की जगह 1.6 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर फिर इधर 1.6 लिख दोगे और 1.5 हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो यहाँ पर आप एक बार और, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 1.6 और माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ 1.5, ठीक है। ऐसे हो गया, 1.5 हो गया। एफ ऑफ 1.6 की वैल्यू हमने फाइंड की है 3.128 माइनस 1.6 एफ ऑफ, अब एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू लिख लोगे। एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिख दो, यहाँ पर आपको मिली है माइनस
047, ठीक है। एफ ऑफ 1.6 की वैल्यू लिख दोगे हम नीचे, तो ये मिली है 3.128 और माइनस ब्रैकेट माइनस 0.047, ठीक है। इसको आप सोल्व कर दोगे तो जो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी वो होगी यहाँ पर, वो होगी लगभग 1.50148। ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हो 1.501415, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। जो ये आपको पॉइंट मिला इसको आप यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्स बोलोगे, फर्स्ट अप्रोक्स बोलोगे, ठीक है। और इसको आप डिनोट कर दो C1 से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो सेकेंड अप्रोक्स हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह। नहीं, सेकेंड अप्रोक्स से पहले जो ये पॉइंट मिला इसको, इस पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, यानी एफ ऑफ 1.5015 आप फाइंड करोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा। तो जब आप फाइंड करोगे इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ क्या मिलेगा। इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा 0.004। आगे समझ में, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो अब आपको एक पॉइंट ये तो मिल ही गया, लेकिन अब इसके साथ एक और पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। अभी जब पॉजिटिव आ गया तो वो पॉइंट आप लोगे जिस पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो यहाँ पर देखो कौन से पॉइंट पर नेगेटिव मिल रही है, 1.5 पर देखो 1.5 पर नेगेटिव मिल रही है, इस पर तो पॉजिटिव है तो इसको तो ले नहीं सकते 1.6 को, तो 1.5 लोगे। तो दूसरा पॉइंट आप ले लोगे 1.5 ले लोगे, तो आप ऐसे लिख दो यहाँ 1.5015 और यहाँ लिख दो 1.5 इज लेस देन 0। वो जो कंडीशन है ये वाली, ये सेटिस्फाई कर रही है ना, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। आगे समझ में, ये दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों के बीच में आप नेक्स्ट पॉइंट निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम सेकंड अप्रोक्स, इटरेशन भी बोल सकते हो, सेकंड अप्रोक्स बोल दो यहाँ पर अप्रोक्स बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इटरेशन मेथड भी आता है, ठीक है। तो यहाँ C2 देखो, C2 हो गया, C2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यू रख दोगे, ठीक है। अब ए की जगह कौन ले लेगा, छोटा ए क्या होता है, यहाँ ए होता है छोटा, तो ये जो दोनों पॉइंट है इनके अंदर छोटा कौन है, 1.5 है, तो 1.5 रहेगा इस जगह पर। और एफ ऑफ बी की जगह 1.5015 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा अब आपको। फिर देखो यहाँ पर माइनस, इसको लिख दो 1.5015 और एफ ऑफ 1.5 लिख दो आप, ठीक है। और नीचे लिख दोगे एफ ऑफ 1.5015, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 1.5। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। देखो ये फॉर्मूला एक बार और देख लो, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ आपने इसको C2 बोल दिया, और ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे आगे में, आप सोल्व करके देख सकते हो। देखो ये वैल्यू हमको मिल गई एफ ऑफ 1.5015 की 0.004, एफ ऑफ 1.5 की अपन ऊपर की स्टेप में मिल गई थी। तो आप इसको जब कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे तो आपको ये नियरली मिल जाएगा 1.50138। आ गया समझ में। तो ये आपको C2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जब ये C2 की वैल्यू मिल गई, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। मैं इधर लिख देता हूँ, तो एफ ऑफ 1.50138 वही इक्वेशन आपको जो दी हुई है ये, इसके अंदर वैल्यू लिख दोगे। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा -0.01, ये मिल जाएगा, नेगेटिव हो गया। देखो अब आपको माइनस मिल गया, ठीक है। अब आप क्या हो तो सेकंड अप्रोक्स निकाल दिया, थर्ड अप्रोक्स भी निकाल सकते हो बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। एग्जाम में दिया होगा कितने अप्रोक्स तक फाइंड करो, ठीक है। एग्जाम में जैसे दिया हो वैसे आप फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर तो क्या गया है 4 डेसिमल तक फाइंड करना है, एग्जैक्ट रूट टू 4 डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये मिल गया आपको। अब कहे आपसे कि थर्ड अप्रोक्स या फोर्थ अप्रोक्स तक करो, तो यहाँ देखोगे आप ये वैल्यू क्या मिल रही है, आपको नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल गई। अब एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया इसमें, अब एक और पॉइंट लोगे, ठीक है, इसमें से और इसमें से एक और पॉइंट लोगे। तो देखो जब ये नेगेटिव मिल गया तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जिसको एफ ऑफ एक्स में रखने पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1.5015 को देखो, इसको इस पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम ले लेंगे अगर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो, और ऐसे ही हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 जो इस केस पर है, जिसमें आपको इंटरवल नहीं दिया हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है, उसको समझो आप। अब देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, जो आपका सेकंड मैंने बताया था आपको, सेकंड पोजीशन को जो मैंने बताई थी उसमें
जो आपको सेकंड पोजीशन बताई थी, एक तो इंटरवल वाली बताई और दूसरी बिना इंटरवल वाली। तो ये इसको समझेंगे हम, ठीक है। इसमें आपको कोई इंटरवल नहीं दिया पूरे में, बस एक आ गया यूजिंग मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, कोई रेगुलर फाल्सी मेथड, कोई फाल्स मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही रूट फाइंड करना है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसका जो LHS है इसको आप लिख लो ऐसे, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, आप देखो 0 से स्टार्ट करना है, x की जगह 0 रखो, f ऑफ 0 रखो, क्या मिलेगा 0 माइनस 5 मिल जाएगा। अब एक तो मिल गया ये, अब f ऑफ 1 पे चेक करो, 0 1 2 3 इन पे चेक करोगे इंटीजर पॉइंट पर, तो यहाँ 1 टू द पावर 3 2 1 माइनस 5 ऐसे होगा। इसको आगे सॉल्व करोगे -1 -2 -5 और करोगे आगे तो 1 -7 -6 मिल जाएगा। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों पॉइंट्स को तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये सेम साइन के पॉइंट हो गए, इनका जो साइन है वो अपोजिट नहीं है, सेम साइन है, ठीक है। तो आप यहाँ ये तो कैंसिल हो गया ये तो, अब यहाँ f ऑफ 1 तो रहेगा। अब f ऑफ 2 पे आप चेक करोगे, f ऑफ 2 पे चेक करोगे तो यहाँ रखोगे, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो 2 टू द पावर 3 2 हो जाएगा और -5, तो यहाँ देखोगे तो 8 -4 -5 तो -1 मिल जाएगा, ये भी नेगेटिव मिल गया। तो ये वाली पोजीशन अब कैंसिल हो गई। अब आप f ऑफ 3 पे चेक करोगे, जब f ऑफ 3 पे चेक करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 3 टू द पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट 3, ठीक है, -5। 3 टू द पावर 3 करोगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर 3 करोगे तो 27 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 16 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मिल गया ये आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है। तो ये जो कंडीशन है हमने देखी थी भी पीछे, तो f ऑफ 2 f ऑफ 3 लेस देन 0 ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि f ऑफ 2 पे वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, f ऑफ 3 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। आगे समझ में, देखो अब आपको 2 पॉइंट मिलेंगे 2 और 3, जो रूट होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ जो 2 है वो a की जगह पर होगा और जो 3 है वो b की जगह पर होगा, और फॉर्मूला आपको याद होगा ही। अब इन दोनों के बीच में हमको वो पॉइंट निकालना है जो रूट के और भी ज़्यादा पास में है। अब देखो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है वो तो याद होगा, c इज इक्वल टू a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में रख दोगे, इसको फर्स्ट अप्रोक्स बोल दो, इनके बीच में आपको वो रूट फाइंड कर वो पॉइंट फाइंड करना है जो रूट के और भी ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट अप्रोक्स बोल दो, फर्स्ट अप्रोक्स बोल दो, और इसी के आगे 1 लगा दोगे, ठीक है, इसी के आगे 1 लगा दोगे। अब a की जगह 2 लिख दो, और f ऑफ b की वैल्यू b की जगह 3 लिख दो, b की जगह 3 लिख दो और a की जगह 2 लिख दो, और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2। तो यहाँ 2 इंटू f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 16 मिली हमको, f ऑफ 3 की वैल्यू 16 लिख दो, -3 f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली -1 लिख दो, यहाँ पर 16 ब्रैकेट -1 लिख दो। देखो इसको आगे आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2.059 कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पर f ऑफ x की वैल्यू निकालो, यानी f ऑफ 2.059 आप फाइंड करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर f ऑफ 2.059 जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये -0.389, ठीक है। ये आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा। तो आपको एक नया पॉइंट मिल गया, इस पे जो वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। आपको ये पॉइंट तो मिल गया, अब इसके साथ आपको एक और पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट आपके पास है पहले से 2 और 3, इनमें से आपको एक पॉइंट लेना है। जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपको इनमें से ऐसा पॉइंट लेना है जिस पर वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो यहाँ देखो f ऑफ 2 पर वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो इसको ले नहीं सकते, f ऑफ 3 पर जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट तो हो गया 2.059, a की जगह हो जाएगा क्योंकि ये छोटा होता है, और b की जगह हो जाएगा 3। ये 2 पॉइंट हमको मिल गए क्योंकि f ऑफ 2.059 और f ऑफ 3 लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ, ठीक है।
अब ये पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से आप यहाँ तो आपको C1 मिल गया, आप C2 फाइंड करोगे। इसको आप सेकेंड अप्रॉक्स बोल सकते हो, सेकेंड अप्रॉक्स इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड अप्रॉक्स में C2 फाइंड करोगे तो C2 के लिए वही एक ही जगह के लिख दोगे 2.059 और f(3) यहाँ लिख दोगे, फिर -3 लिख दोगे, f(2.059) आप लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे f(3) माइनस f(2.059) लिख दोगे, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे और जैसे यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आगे, जैसे और मैं लिख देता हूँ 2.059 और f(3) की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर 16 मिल रही है, 16 लिख दो, 16 मिल गई। फिर -3 f(2.059) की वैल्यू क्या मिल रही है, ब्रैकेट -0.389 मिल रही है। ठीक इसी तरह यहाँ नीचे लिख दो f(3) की वैल्यू 16, f(2.059) की वैल्यू -0.389। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से आप आगे सोल्व करोगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 2.0814, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको C2 क्या मिल गया 2.0814, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आप f(x) की वैल्यू फाइंड करोगे तो f(2.0814) यानी f(x) की वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड करोगे तो वो आपको मिल जाएगी कैलकुलेटर से। देखो जो ये इक्वेशन है, ये फंक्शन हमने लिख लिया इस इक्वेशन का बना के LHS, तो इसमें लिखोगे 2.0814 की वैल्यू इसमें लिखोगे, ठीक है। इसमें लिखोगे तो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ 2.0814 की पावर 3 माइनस 2.0814 माइनस 5, ऐसे लिख देता हूँ। और जब आगे करोगे इसको सोल्व, आप कैलकुलेटर से ही सोल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी -0.1458, ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल गई और ये आपको नया पॉइंट मिल गया एक। इस पॉइंट के साथ अब आगे प्रोसेस के लिए थर्ड फोर्थ अप्रॉक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। इस पर देखो f(x) की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो जो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा वो ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिसपे वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो यहाँ दो पॉइंट हैं 2.059 और 3, इनमें से एक पॉइंट लेना है। तो देखो 2.059 पर वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी तो ये यहाँ भी नेगेटिव है, वहाँ भी नेगेटिव मिल रही है, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो यहाँ 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 3 पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 16 मिल रही है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस वाली वैल्यू को आप ले लोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 3 और एक हो जाएगी 2.0814। ये तो एक ही जगह हो जाएगी, ठीक है, एक ही जगह हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ A = 2.0814 और B की जगह यहाँ पर हो जाएगी 3। और क्योंकि यहाँ पर देखो जो कंडीशन है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ f(3) इंटू f(2.0814 इज लेस देन 0। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो लेस देन 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स की सहायता से थर्ड अप्रॉक्स करोगे। थर्ड अप्रॉक्स में क्या होगा, थर्ड अप्रॉक्स में देखो यहाँ पर थर्ड अप्रॉक्स में होगा C3 की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब इन दोनों के बीच में रूट फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक ही जगह लिख दोगे, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, एक ही जगह लिख दोगे 2.0814 और f(b) यानी f(3) माइनस यहाँ 3 लिख दो b की जगह, और f(, एक ही जगह 2.0814 लिख दो। अब f(3) लिख दो माइनस f(2.0814। इनको आप इन वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यू तो आपको मिली गई f(3) की, f(3) की वैल्यू तो आपको 16 मिल चुकी, ऊपर देख चुके आप। और इसकी वैल्यू f(2.0814 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को आप जब यहाँ लिख दोगे और इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी लगभग 2.089, ठीक है, 2.089। अब देखो, अब चाहो तो इस पे भी आप f(x) की वैल्यू फाइंड कर लोगे, यानी f(2.089) फाइंड कर लोगे, ठीक है, आप चाहो तो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है फोर्थ अप्रॉक्स, फिफ्थ अप्रॉक्स फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में जैसा बोला जाए वैसे आप कर सकते हो। मैं यहाँ तक कर रहा हूँ थर्ड अप्रॉक्स तक आपको समझाने के लिए, तो यहाँ तक ये हो जाएगा। ये आपको C3 ये रूट आपको मिल जाएगा, 2.089 आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, तो इस तरह ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। यदि ये हो गया रेगुलर फाल्सी मेथड। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।